नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, जितने भी साधक भाई बहन हैं हमारे, जो भी साधक नया नया बनना चाहता है या जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं या गुरु बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि हम किसी भी गुरु जी के पास जाते हैं और हम उनकी एक दो बातों से प्रेरित होकर और उनको अपना गुरु धारण कर लेते हैं। बाद में रोना क्या होता है कि वो होली, दिवाली, दशहरा, तीज त्योहार पे पैसा मांगते हैं, 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए। उसके बाद फिर गुरु का और सेवक का संबंध खटाई में आ जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। आज की वीडियो में केवल इसी विषय पर बना रहा हूं कि आपको गुरु कैसा चुनना चाहिए और आपको गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले, आप गुरु कैसा आपको चाहिए? क्या आपके चित्त से चित्त मिलता है गुरु का? क्या जैसे आपके विचार है वैसे गुरु से विचार मिल रहे हैं? और क्या आपके गुरु भलाई के कार्य निस्वार्थ करते हैं? तो आज की वीडियो केवल इसी विषय के ऊपर है, आपको गुरु की कृपा कैसे मिले, किस प्रकार आप गुरु के मन में उतर जाएं कि गुरु अपने आप ही अपनी शक्ति आपको ट्रांसफर करे या अपने देवी देवता आपको ट्रांसफर करे। दोस्तों, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी भाई बहन मेरे साधक हैं, जो भी बहन भाई साधक ना करना चाहते हैं, उनके लिए तो विशेष इंपॉर्टेंट है। कृपया वीडियो पूरा ही देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, एक छोटा सा काम। जय श्री राम। आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम, कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखते। आप ध्यान दीजिए, प्रभु का नाम लिखना, पढ़ना, सुनना बड़ा ही शुभ कार्य होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा काम, जय श्री राम जरूर लिखा कीजिए। अब वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि गुरु किस प्रकार धारण करें। तो दोस्तों देखिए, जब आप किसी गुरु के पास आना जाना शुरू करते हैं या वो आपकी कोई एक दो छोटी मोटी समस्या दूर कर देते हैं, फिर आप उनसे प्रभावित हो जाते हो और आप उनको गुरु धारण करते हो या अपनी इच्छा जाहिर करते हो। अब यहीं पे सारा खेल शुरू होता है। 90% से ज्यादा गुरु आजकल केवल पैसा मांगते। आप गुरु धारण कर रहे हैं, मैं आपको मंत्र दूंगा, मैं आपको शक्ति दूंगा, मैं आपको देवता दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। कोई भी गुरु 5100 रुपए, 5100 रुपए से कम तो लेते ही नहीं। और ये एक तरह से एजेंसी बना रखी है। किसी ने किसी से भी 5100 में, अब वो सोच रहा है कि मैं भी इसको आगे विस्तार दूंगा, मैं 10 गुरु बनाऊंगा तो मैं 5100 के 5000 कमाऊंगा, उसके बाद होली, दिवाली, ऐसे कर। तो दोस्तों, पैसे वाले गुरु से आप विशेष तौर से दूर रहे। जो गुरु दिखावा करता हो, बहुत ज्यादा दिखावा करता हो। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि संत रविदास जी थे, किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते थे, अपने चमड़े का काम करते रहते, सारा जगत उनकी महिमा गाता। कबीरदास जी थे, जुलाए थे, अपना काम करते रहते थे, सारा जगत उनको जानते। उनका क्या था? केवल और केवल जो ध्यान था वो ईश्वर में था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि काले कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ाई, टीका लगाया, इतनी मोटी सा मोटी मालाएं पहनी। दोस्तों, इनसे क्या भगवान बनते हैं? उनसे क्या भगवान प्रसन्न होते? मेरे पास आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष है, वो भी गुरुजी ने दिया हुआ है, 5 मुट्ठी केवल। हमारे गुरुजी के पास तो ये भी नहीं, ना कोई अंगूठी ना कुछ। तो दोस्तों, दिखावे वाले गुरुजी से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि आप एक बार पैसा दोगे, पैसा देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे। अब आप गुरु कैसा चुने? आप गुरु के पास जाएं, उनसे मेल मुलाकात करें,
लेकिन उन्हें गुरु धारण नहीं करें। आप ये निगाह रखें, आप ये ध्यान दें कि मेरे अलावा ये किसी के काम कर रहे हैं तो कितना पैसा ले। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप चक्कर लगाते रहे। कभी भी अध्यात्म की राह में कभी भी एकदम तुरंत रिजल्ट नहीं चाहिए। तुरंत रिजल्ट भूत प्रेत जिंद पिशाच देते हैं, भगवान कभी भी तुरंत रिजल्ट नहीं देते। तो आप देखते रहे, यदि आपके मन को भा जाए, उनका व्यवहार मन को भा जाए, वो किसी का बुरा कर रहा है और आपका मन नहीं है ऐसा कि मैं किसी का बुरा करूं, वो रुपए ऐंठ रहे हैं और दूसरे लोगों से, तो आप अपने मन में रखिए और आप दूर हो जाए। यदि आपने ऐसे गुरु बना भी रखे हैं तो धीमे 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 बहुत धीमे धीमे दूरी बना दें। अब आप किसी गुरु को जो कि पैसा नहीं ले रहे हैं ऐसे गुरु के पास जाते हैं, जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ऐसे गुरु के पास जाते हैं, तो ऐसे गुरु को धारण करने में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन निगाह रखिए, आप ध्यान रखिए, देखते रहिए किसी का काम कर रहे हैं तो कितना पैसा ले रहे हैं, कितने लोगों का इन्होंने उद्धार कर दिया है, या केवल दिखावा कर रहे हैं। अब यदि आपने गुरु धारण कर लिए तो अब आपके लिए भी नियम है। जो नियम मैं बता रहा हूं उन नियमों का पालन कीजिए। कई बार गुरु नियम नहीं बताते हैं, वो केवल जांचते हैं अपने चेले को। घड़ा होता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है, नीचे से ऐसे सहलाता जाता है, ऊपर से ठोकता जाता है तो घड़ा आकार लेता है। इसी प्रकार वो अपने सेवक को जांचते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको पूरी विद्या दे दें, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, सच्चे मन से खरा उतरे। कभी किसी का बुरा करने की कोशिश मत कीजिए, ना अपने गुरु से बोलिए, कभी किसी की बुराई मत कीजिए। जहां तक हो सबका उद्धार करने की आप सोचिए, जितना हो सके। जरूर नहीं कि आप तंत्र मंत्र से उद्धार करें, ये शरीर भी ईश्वर ने दिया, इससे भी उद्धार होता है, जिब्बा से भी उद्धार होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये काम करते रहिए। आप अपने गुरु पे पूरी पूरी निष्ठा रखिए। आपके गुरु वो बातें बताएंगे जिनको अपनाकर उन्होंने गुरु पद लिया, तो अपने गुरु में पूरी आस्था रखिए। मेरे गुरुजी ने केवल मुझे 2 शब्द और 3 अक्षर का मंत्र बताया, मैंने केवल वही मंत्र जपा। और दोस्तों, जिस चीज की मुझे इच्छा थी अध्यात्म की राह में, मुझे वो चीज मिली। मैं आपको बता नहीं सकता हूं मुझे क्या चीज मिली। तो गुरु जो भी मंत्र दें, लंबा दें, छोटा दें, बड़ा दें, मुझे केवल 3 अक्षर या 2 शब्द का मंत्र दिया था। तो आपके गुरुजी छोटा बड़ा मंत्र कोई सा भी दें, पूरी निष्ठा से, जो तरीका बताए उस तरीके से, मन में नहीं सोचें कि क्या इससे क्या होगा, ये काम करेगा। गुरु जी आपके उसी मंत्र को, उसी नियम को अपनाकर आगे पहुंचे। पूरी निष्ठा रखें। अब दोस्तों, गुरु के आगे जब भी झुके, यदि आपको गुरु दक्षिणा चाहिए, गुरु चाहिए उनसे, सॉरी गुरु दक्षिणा नहीं, यदि आपको गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो आप झुकना भी सीखें। कभी भी जब गुरु के चरणों में झुकें तो दोनों हाथों से माथा शीश पर झुका, माथा चरणों पर रखें। अभी हम देखते हैं काफी सारे से एक हाथ से केवल, तो ये तरीका नहीं। आपको गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो गुरु के चरणों में झुकना सीखिए। उसके बाद दोस्तों, गुरु जो भी काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, कभी किसी का उतारा कर रहे हैं, कभी किसी का उद्धार कर रहे हैं, तो कौन सा सामान कैसे यूज कर रहे हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप पूछिए, 10 बात पूछिए, आपके गुरु बताए इसका क्या होगा, इससे क्या होता है, ये क्यों करते हैं, ऐसे करते। जब भी आप अपने गुरु से मिलने जाए, जब भी आप अपने गुरु से मिलने जाए, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि लालच बता रहा हूं या मेरे अंदर लालच आ गया, मैं आपके उद्धार के लिए। जब भी आप अपने गुरु से मिलने जाए, आप ये देखिए गुरु जी को क्या चीज पसंद है। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, 2 केले ही ले,
10 रुपए के 2 केले पड़ेंगे, 15 रुपए के, लेकिन कभी भी खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाएं, हाथ हिलाते हुए गुरु के पास नहीं जाएं। मंदिर हम जाते हैं, मंदिर में तो प्रसाद लेके जाते हैं, मंदिर की रास्ता गुरु ही बताते। जब भी आप जाएं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100, 200, 500, 1000 का कोई गिफ्ट लेकर जाए, उपहार लेकर जाए, बिल्कुल। आप सामर्थ्य नहीं है, आप 2 सिगरेट अगर पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बीड़ी या कुछ भी नहीं करते, 2 केले लेकर चले। गुरु जी आपकी सेवा में, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मैं ये लाया, बस। देखिए गुरु जी प्रसन्न हो, गुरु के चरणों में झुकना, गुरु को परखना, गुरु के लिए कुछ ना कुछ, कभी खाली हाथ नहीं जाना, ऐसे छोटे छोटे नियम आप अपनाएं। पूरी पूरी श्रद्धा रखनी है गुरु में, तभी आप गुरु कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो विशेष बातें, काफी सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मेरी बात अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। जय राम।